पंजाब में लागू होंगी नई बंदिशें। रविवार को सभी मॉल बाजार रहेंगे बंद। बुधवार को रामनवमी के दिन मोहाली में लॉकडाउन। अब रात 8 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू। 30 अप्रैल तक जारी रहेंगे आदेश। दिल्ली में आज रात से 26 अप्रैल तक पूर्ण लॉकडाउन। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए फैसला। केजरीवाल की मजदूरों से अपील, दिल्ली से ना करे पलायन। हरियाणा में बेकाबू कोरोना पर बड़ा मंथन। अनिल विज की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक। सोनीपत में कोरोना मरीजों की मौत पर बवाल। अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप। परिजनों ने किया सिविल सर्जन का घेराव। 3 सदस्यीय कमेटी करेगी मामले की जांच। दिल्ली हरियाणा यमुना जल विवाद पर 6 सदस्यीय कमेटी का गठन। जल शक्ति मंत्रालय के सेक्रेटरी करेंगे कमेटी की अध्यक्षता। सुप्रीम कोर्ट में 3 दिन के अंदर रिपोर्ट देगी कमेटी। पूर्व विधायक प्रदीप चौधरी की सजा पर रोक। हिमाचल हाई कोर्ट ने दी बड़ी राहत। सोलन जिले की नालागढ़ कोर्ट ने सुनाई थी 3 साल की सजा। और हरियाणा में जारी है बीजेपी नेताओं का विरोध। टोहाना में किसानों ने किया सुभाष बराला का विरोध। बीच कार्यक्रम छोड़कर निकले बराला। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं स्टेश नैन मोर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। पंजाब से बड़ी खबर, जहां नई बंदिशें लागू हो गई हैं। रविवार को सभी मॉल बाजार बंद रहेंगे। बुधवार को रामनवमी के दिन मोहाली में लॉकडाउन रहेगा। सभी साप्ताहिक बाजार भी बंद रहेंगे। अब रात 8 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। सिनेमा हॉल, बार, जिम, कोचिंग सेंटर सब बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट से सिर्फ होम डिलीवरी होगी। बस, ऑटो, टैक्सी में 50% सवारी को ही अनुमति दी गई है। शादी समारोह के लिए 20 लोगों की छूट खत्म। 10 से ज्यादा लोगों के शामिल होने के लिए प्रशासन की इजाजत जरूरी कर दी है। 30 अप्रैल तक सरकार के ये नए आदेश जारी रहेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज रिव्यू कमेटी की बैठक के बाद ये बड़ा फैसला पंजाब की कैप्टन सरकार का। पंजाब में नई बंदिशें लागू होंगी। कोरोना बेकाबू होता जा रहा है और इसी के मद्देनजर बड़ा फैसला कि रविवार को संडे के दिन सभी मॉल बाजार बंद रहेंगे। बुधवार को रामनवमी है, उस दिन मोहाली में लॉकडाउन रहेगा। सभी जो साप्ताहिक बाजार होते हैं उनको भी बंद रखने का आदेश दिया गया है। अब रात 8 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। सिनेमा हॉल, बार, जिम, कोचिंग सेंटर बंद रहने के आदेश दिए गए हैं। रेस्टोरेंट से सिर्फ होम डिलीवरी हो पाएगी। बस, ऑटो, टैक्सी में 50% सवारी की अनुमति रहेगी। शादी समारोह के लिए 20 लोगों की छूट भी खत्म कर दी है। अब अगर शादी समारोह में 10 से ज्यादा लोग शामिल होंगे, इसके लिए प्रशासन की इजाजत जरूरी है। 30 अप्रैल तक के लिए तमाम बंदिशों के आदेश लागू रहेंगे। दिल्ली के बाद पंजाब में बड़ा महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। चंडीगढ़ से मेरे सहयोगी पंकज कपाही और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। पंकज, पंजाब में और बंदिशों का फरमान जारी हुआ है और बड़ी पहल कह सकते हैं। जो हालात हैं उनको संभालने के लिए यह कड़ा फैसला होना ही था। क्या जानकारी है? बिल्कुल, आज कोविड रिव्यू बैठक थी और डॉक्टर के तलवार की अगुवाई में जो कमेटी बनी है उन्होंने सुझाव दिए और साफ तौर पर अब अगर बसों में सफ़र आम लोग करेंगे तो 52 सीटों में सिर्फ 26 सवारियां ही बैठ सकेंगी, यानी कि 50% जो है वो कर दिया गया है। बसों में यात्री जो है सिर्फ 50% ही सफ़र कर सकेंगे। इसके अलावा चंडीगढ़ के साथ, क्योंकि ट्राई सिटी चंडीगढ़ कहा जाता है जिसमें जीरकपुर, मोहाली, पंचकुला लगते हैं, मोहाली में भी अब जो है बुधवार को यानी कि रामनवमी वाले दिन वहाँ पर जो है वो लॉकडाउन देखने को मिलेगा। ये भी एक बड़ा फैसला लिया गया है क्योंकि चंडीगढ़ प्रशासन ने रिक्वेस्ट जो है वो सामने पंजाब सरकार के सामने रखी थी और मुख्यमंत्री ने लोगों को अपील की है कि रामनवमी वाले दिन इकट्ठ ना करें, मंदिरों में भीड़ इकट्ठी ज़्यादा ना हो क्योंकि कोविड लगातार केसेस जो हैं वो बढ़ रहे हैं। और सबसे बड़ा फैसला अब रात को जो नाइट कर्फ्यू 9 बजे शुरू होता था वो अब रात में
8 बजे से शुरू होगा। रात 8 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक पंजाब में नाइट कर्फ्यू जो है वो जारी रहेगा। इसके अलावा सुदेश, क्योंकि सबसे रविवार वाले दिन छुट्टी का दिन होता है, लोग ज़्यादा बाहर निकलते हैं, तो रविवार के दिन बाज़ार, मॉल, शॉपिंग मॉल बंद कर दिए गए हैं, यानी कि रविवार के दिन लॉकडाउन जो है वो जारी रहेगा। इसके अलावा जो शॉपिंग मॉल हैं, चाहे इसके अलावा स्पा की बात की जाए, कोचिंग सेंटर की बात की जाए, स्विमिंग पूल की बात की जाए, सिनेमा हॉल की बात की जाए, ये भी फ़िलहाल जो है वो बंद कर दिए गए हैं। ये भी एक बड़ा फैसला जो है वो पंजाब सरकार की तरफ से कोविड के केस जब बढ़ रहे हैं, क्योंकि कल 5,024 घंटे में 5,000 केस पंजाब में जो हैं वो सामने आए थे, और 68 यानी कि 68 मौतें जो हैं वो 24 घंटों में हो गई थी। और पंजाब में अभी सेकेंड वेव है। दिल्ली में हम देख रहे हैं कि किस तरह से हालात बदतर हो चुके हैं, राजस्थान में तस्वीर देख रहे हैं, महाराष्ट्र में देख रहे हैं। इसीलिए पंजाब में समय रहते कई सारे सख्त फैसले लिए गए हैं। और इसके अलावा 75% जो बेड हैं वो प्राइवेट अस्पतालों को बोल दिया गया है, आदेश जारी कर दिए गए हैं कि कोविड पेशेंट के लिए रिजर्व रखे जाएं। यानी कि अगर कहीं 20 जो बेड हैं, किसी हॉस्पिटल में 20 बेड हैं, तो उसमें 14 से 15 बेड जो है वो कोविड मरीजों के लिए रिजर्व रखने होंगे, क्योंकि हम दिल्ली की तस्वीर देख रहे हैं, वहाँ पर ऑक्सीजन की बड़ी कमी आ रही है। वहाँ पर अस्पताल में मरीजों को जो है 5-5, 6-6 दिन बाद वहाँ पर उनको नंबर आ रहा है। तो ऐसे में हालात वैसे ना हो, इसीलिए प्राइवेट अस्पतालों को भी आदेश जो है वो पंजाब सरकार की तरफ से जारी कर दिए गए हैं। लेकिन पंकज, इन तमाम बंदिशों के बीच में एक महत्वपूर्ण सवाल यह है कि ये बंदिशें तो लगा दी गई हैं स्थिति से निपटने के लिए, लेकिन इंतजाम सरकार क्या कर रही है सिस्टम को दुरुस्त बनाए रखने के लिए? हालात अगर बिगड़ते हैं तो हेल्थ सिस्टम हमारा कितना तैयार है? क्या वो ढांचा तैयार कर पाए 1 साल में? और आज के हालात क्या कहते हैं? क्या यहां पर सरकार तैयार है कि किसी भी तरह की परेशानी नहीं आएगी? क्योंकि हम महाराष्ट्र, दिल्ली, राजस्थान में देख रहे हैं कि वहां पर ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर मारामारी है। जो जरूरी दवाएं हैं वो लोगों को नहीं मिल पा रही, अस्पताल में बेड नहीं मिल पा रहे। सरकार, कैप्टन सरकार इन चीजों से निपटने के लिए कितनी तैयार है? देखिए, पंजाब सरकार का ये दावा है कि जब कोविड आया था, 1 साल पहले आया था, तब उनके पास लैब नहीं थी, उनको सैंपल जो हैं वो दूसरे राज्यों में भेजने पड़ते थे, उस तरह के ऑक्सीजन के इंतज़ाम नहीं थे, उस तरह के बंदोबस्त नहीं थे। लेकिन पिछले 1 साल में काफ़ी हद तक तैयारी जो है वो की है। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि कोविड जो है वो लगातार अपना रूप बदल रहा है। जो सेकेंड वेव आई है, जो यूके स्ट्रेन आया है, वो ज़्यादा खतरनाक है। और पंजाब सरकार तो ये कहती है कि अगर किसी को कोविड है तो घर में आइसोलेट हो सकते हैं, लेकिन कई बार ऐसी समस्याएं आती हैं, खासतौर पर दिल्ली की बात की जाए तो सांस लेने में दिक्कत आ जाती है, ऑक्सीजन की शरीर में बड़ी कमी आ जाती है, और इसलिए अस्पताल जो है जल्द से जल्द रेफर करना पड़ता है। और अगर अस्पताल में जल्द मरीज ना जाए तो फेफड़ों में भी दिक्कत आ जाती है। तो इसीलिए पंजाब सरकार ने स्वास्थ्य के मध्य पर सरकारी बंदोबस्त तैयारी करने की पूरी तैयारी कोशिश की है। तो वहीं पर प्राइवेट अस्पतालों को भी एक जो है आदेश जारी किए जा रहे हैं कि इस समय पंजाब सरकार का साथ दे। इस समय पंजाब सरकार को प्राइवेट अस्पतालों की ज़रूरत है, पंजाब के लोगों को ज़रूरत है। तो इसलिए प्राइवेट अस्पताल भी पूरी तरह से तैयार जो हैं वो पूरे, अगर हालात ख़राब होते हैं, क्योंकि पंजाब के एक तरफ हरियाणा लगता है, पंजाब के एक तरफ हिमाचल प्रदेश लगता है, पंजाब के एक तरफ जम्मू कश्मीर लगता है, राजस्थान लगता है। तो बहुत सारे ऐसी वजह रहती हैं कि जब आवाजाही एक राज्य से दूसरे राज्य में होती है, क्योंकि दिल्ली से पंजाब में आवाजाही रोजाना सैकड़ों में होती है, तो वहां पर केस बढ़ रहे हैं तो उसका सीधा असर पंजाब में भी पड़ता है। तो इसीलिए कई सारी सख्तियां लेकिन पंकज, लोगों की आवाजाही को लेकर भी क्या आज की रिव्यू मीटिंग के बाद कोई फैसला हुआ है कि किस तरह से, क्या कोई पाबंदी लगाने की बातें हो रही है कि बाहर से जो लोग आएंगे उनके बारे में कोई जानकारी सरकार दे पाई हो या कोई फैसला हुआ हो? देखिए, लगातार केस बढ़ने की वजह क्या है, किस इलाके में केस बढ़ रहे हैं, किस वजह से केस बढ़ रहे हैं, उसकी उस सिचुएशन को देखा जा रहा है। और पंजाब सरकार इस समय इस सिचुएशन को भी देख रही है कि दिल्ली से गाड़ी में कितने लोग आ जा रहे हैं, बस में कितने लोग आ जा रहे हैं, रेलवे से कितने लोग आ जा रहे हैं, फ्लाइट से कितने आ जा रहे हैं, उसको पूरा मॉनिटरिंग ज़रूर किया जा रहा है। लेकिन अभी इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया। लेकिन आने वाले समय में इस पर भी कोई बड़ा फैसला जो है वो सरकार की तरफ से लिया जा सकता है। लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है, क्योंकि अगर पिछले मैं 6 दिनों की बात करूं तो 3,000
केस थे जो 24 घंटे में आ रहे थे, लेकिन कल जो केस आए हैं वो 4,987 केस आए हैं, यानी कि 5,000 के करीब केस सामने आए हैं और नंबर ऑफ केस आगे ना बढ़े, इसीलिए ये सख्ती जो है पंजाब सरकार की तरफ से रखी गई है। शुक्रिया पंकज तमाम जानकारी के लिए। तो दिल्ली की तर्ज पर कह सकते हैं कि पंजाब की कैप्टन सरकार ने भी रिव्यू मीटिंग के बाद काफी महत्वपूर्ण फैसले किए हैं और इसके मद्देनजर अब पंजाब में नई बंदिशें लागू हो गई हैं। नई बंदिशों में रविवार को सभी मॉल बाजार बंद रहेंगे, बुधवार को रामनवमी, लेकिन उस दिन मोहाली में लॉकडाउन। अपील भी की है प्रशासन ने, सरकार ने, कि कोरोना को लेकर एहतियात बरतें और फिलहाल यहां पर काफी सख्त और बड़े फैसले लिए गए हैं। अब आपको सीधे सुनवाते हैं हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज को, क्योंकि वहां पर भी आज हाई लेवल मीटिंग हुई है। किसको दी गई उसका पता लग सके। साहब, जिस तरह से मोहाली के अंदर लॉकडाउन लगाया गया रामनवमी के दिन, कोई ऐसा पंचकुला नहीं, हम कोई लॉकडाउन नहीं लगा रहे हैं। हम तो जो गैदरिंग्स की सीमा है उसको सख्ती से पालन करा रहे हैं। रामनवमी वाले दिन भी लोग रामनवमी मनाएं, हमें कोई इतराज नहीं है, लेकिन अगर वो इंडोर मनाते हैं तो 50 आदमी, अगर आउटडोर बनाते हैं तो 200 आदमी, ये उनके ऊपर सख्ती से लागू होगा। इससे ज़्यादा कहीं पर भी कोई मेले या भीड़ इकट्ठी होने नहीं दी जाएगी। साहब, आपके पड़ोसी राज्य दिल्ली में एक सप्ताह के लिए लॉकडाउन पूरी तरह से घोषित कर दिया, पंजाब में है। आज की बैठक में क्या इस बात पर मंथन हुआ, यदि आवश्यकता पड़ती है तो लॉकडाउन हरियाणा में किया जा सकता? नहीं, अभी हमने इसके ऊपर कोई विचार नहीं किया। सर, कुछ जगह से जैसे दिल्ली के अंदर हुआ है, कुछ जो मजदूर वर्ग है उसके अंदर एक डर बन चुका है कि अगर लॉकडाउन लगा। हरियाणा में लॉकडाउन के बारे में हम बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं और सभी इंडस्ट्री वालों को और मजदूर भाइयों को भी मैं कहना चाहता हूं कि किसी प्रोपेगेंडा में आने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर इंडस्ट्री भी चलेगी और आपका रोज़गार भी चलता रहेगा, किसी प्रकार के प्लान की ज़रूरत नहीं है। सब जो प्लान कर रहे हैं उनसे ज़्यादा रेट वसूले जा रहे हैं, बसों वाले हैं या नहीं, हरियाणा से कोई प्लान नहीं कर रहा। राजनीतिक पार्टियां जो बड़ी संख्या में इकट्ठा कर सबके ऊपर जो हमने नियम बना दिया वो सबके ऊपर लागू हुआ है, चाहे राजनीतिक पार्टी है चाहे कोई है। सर, आप पहले कह रहे थे तो पहले जो कोरोना आया था कि दिल्ली से कोरोना जो है वो हरियाणा में ट्रैवल कर रहा है, अब इस वजह से ये केसेस बढ़ रहे हैं, क्या करना चाहिए? नहीं, देखिए, हमारे जो हरियाणा में आधे केसेस हैं वो दिल्ली से 3.5 जिलों में हैं और ऐसी संभावना हो सकती है कि वो दिल्ली से आ रहे हों, लेकिन जो आ गया, जो मरीज है वो मरीज है। हम किसी को धक्के तो मार नहीं सकते, हम उसका इलाज कर रहे हैं और इलाज करेंगे। सर, जो किसान धरने पे बैठे हैं, नहीं, कोई फैसला नहीं। सर, जो किसान धरने में बैठे हैं उनके लिए टेस्टिंग मैंडेटरी होगी? नहीं, मैंडेटरी तो किसी के लिए भी नहीं है, लेकिन हम ये चाहेंगे कि वो कराएं। हमारे अधिकारी जाकर उनके नेताओं से बातचीत भी करेंगे, ये भी हमने कह दिया कि बातचीत करेंगे और हम चाहते हैं कि वो टेस्टिंग भी करवाएं और वैक्सीनेशन भी करवाएं। उसके लिए हमने टीमें तैनात कर दी। कुछ अखबारों में खबरें आई हैं और लोगों के अंदर में ये सवाल होता है, जब कड़े फैसले सरकार करती है कोरोना को लेकर, कि जो रैलियाँ हैं, कुरुक्षेत्र का कल एक प्रोग्राम है, उसके अखबारों में खबर छपी, सरकार का प्रोग्राम था, बीजेपी का प्रोग्राम था। नहीं, चाहे सरकार का होगा चाहे विपक्ष का होगा, किसी को भी हम ये सीमा तोड़ने नहीं देंगे। दिल्ली ने एक लॉकडाउन लगा दिया 1 वीक के लिए और अरविंद केजरीवाल लगातार आरोप लगा रहे हैं कि पड़ोसी राज्यों के पेशेंट बड़ी संख्या में यहाँ आ रहे हैं और बेड नहीं है दिल्ली में और हमारे पास शॉर्टेज है, तो वो सत्ता पक्ष पे आरोप लगा रहे हैं। आपका क्या कहना है? नहीं, अब देखिए, अब ये तो वो उलट बात कह रहे हैं और ऐसा कुछ नहीं है। हरियाणा में तो मैंने आपको बताया कि हमारे पास बेड जो हैं बहुत बड़ी संख्या में हमारे पास अवेलेबल हैं, किसी को यहाँ से जाने की ज़रूरत नहीं है। तो दिल्ली से जो लोग पलायन कर रहे हैं, क्या सीमा में कुछ आप चौकसी या कुछ बढ़ाने जा रहे हैं? नहीं, दिल्ली का दिल्ली सरकार देखेगी, हमारे हरियाणा से कोई प्लान नहीं कर रहा। सर, कुछ मेडिकल ग्रीवेंस के लिए कोई ऑनलाइन खोलने का एक लाइन जो है जिस पर कोई बेड ना मिले, किसी को रेमडेसिविर को लेकर के कोई शिकायत हो, इन तमाम चीज़ों के लिए कोई नहीं, वो ऑनलाइन हमारा जो है नंबर है, वो मेरे को क्या नंबर है, हाँ, अब ये दोबारा बैठक कब रखी गई है? ये रेगुलर जैसे जैसे इसकी जरूरत पड़ती रहेगी, इसी प्रकार से जिलों में भी सबको मॉनिटरिंग कमेटियां बनाने के लिए कह दिया गया है
और सारा ये हम खुद इसको मॉनिटर रेगुलर करेंगे, मैं करूँगा, ACS हेल्थ करेंगे, चीफ सेक्रेटरी करेंगे और CM साहब के पास भी ये सारे डाटा रोज़ का रोज़ हम पहुँचाएंगे। साहब जैसे दिल्ली में लॉकडाउन लग गया है, ज़्यादा बेड जो हैं ICU के खाली पड़े हैं, कम ऑक्यूपाइड हैं, लेकिन फरीदाबाद, गुड़गांव जैसे इलाकों से सूचना आ रही है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में तो हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज को आप सुन रहे थे, उनकी तरफ से कहा गया कि हरियाणा में लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। हालात की समीक्षा ली और समीक्षा के बाद उन्होंने कहा कि प्रदेश में हालात जरूर बिगड़ रहे, लेकिन हरियाणा में लॉकडाउन की नौबत नहीं आई है। लेकिन जो सख्ती पहले दिखा रहे थे उस तरह की सख्ती आगे भी दिखाते रहेंगे, कहीं पर भी नियम तोड़ने नहीं दिए जाएंगे। साथ ही मजदूरों से अपील की कि हरियाणा में लॉकडाउन नहीं लगेगा तो पलायन की जरूरत नहीं है। यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटते हैं।